प्रेज द लॉर्ड। लगन मिनिस्ट्री यूट्यूब, बाइबल हिंदी स्टोरी व वचन चैनल पर आपका वेलकम, आपका स्वागत करते हैं। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु यीशु की कृपा आपके परिवार पर हमेशा बनी रही। आज की कहानी का नाम गतसमनी बाग है, जहां पर प्रभु यीशु को गिरफ्तार किया जाता है। इस बाग में जो घटना घटती है उसका चारों सुसमाचारों में वर्णन आता है। आज की इस कहानी में हम प्रभु यीशु और उसके प्रेरितों के विषय में जानने की कोशिश करेंगे कि उस बाग में उनके साथ क्या क्या हुआ। आमीन, हालेलुया। गतसमनी शब्द एक अरामी शब्द है जिसका अर्थ है तेल दबाव या तेल पिराई का स्थान। ये वाटिका या बाग शायद जैतून के पेड़ों का बाग था। यह एक शांत स्थान था जहां प्रभु यीशु अक्सर प्रार्थना, ध्यान और विश्राम के लिए जाते थे। वहां यीशु अक्सर रात बिताया करते होंगे। गतसमनी फिलिस्तीन में एक वाटिका का नाम है। यह स्थान जैतून के पहाड़ की निचली ढलान पर कहीं स्थित था। यह सीधे यरूशलेम मंदिर से किद्रोन घाटी के पार और शहर से लगभग 10 मिनट की पैदल दूरी पर था। गतसमनी की वाटिका एक ऐसा स्थान जिसके नाम का शाब्दिक अर्थ दाख की बारी है। यह यरूशलेम से किद्रोन नाले के पास ही स्थित था। प्राचीन जैतून के वृक्षों की एक वाटिका आज भी वहां विद्यमान है। यीशु अक्सर अपने शिष्यों के साथ गतसमनी बाग में प्रार्थना करने के लिए जाया करता था। गतसमनी की सबसे प्रसिद्ध घटना उसके क्रूस पर चढ़ाने से पहले की रात में घटित हुई थी। इस असाधारण रात की कहानी को कई फिल्मों में पुनः दोहराया गया है। यहाँ तक कि हमारी भाषा भी इन घटनाओं से प्रभावित हुई है, जहाँ हमें ऐसे वचन दिए गए जिससे हमें आशीष प्राप्त होती है, जैसे जो तलवार चलाते हैं वे सब तलवार से नष्ट किए जाएंगे। मत्ती 26 का 52 वचन। आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। मरकुस 14 का 38 वचन। और पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदें। लूका 22 का 44 आए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उस रात का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव हम पर भी पड़ा, जहां हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के द्वारा हमारे पापों के लिए दंड का भुगतान करने के लिए हमारे स्थान पर क्रूस पर मरने की इच्छा थी, ताकि हम सभी पापों से मुक्त हो जाए। जैसा कि वचन में लिखा है, वह जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। आमीन। 2 कुरिन्थियों 5 का 21 वचन। यही यीशु मसीह का सुसमाचार है। आमीन, हालेलुया। जब यीशु को धोखा दिया गया, इस घटना को चारों सुसमाचार के प्रत्येक लेखक ने उस रात की घटनाओं को थोड़ी सी भिन्नता के साथ वर्णित किया है। इसलिए चारों सुसमाचारों में उस संपूर्ण रात्रि के सटीक चित्र को अपनी पूर्णता में प्रस्तुत करते हैं। अपने विश्वासघात की रात में यीशु गतसमनी की वाटिका में प्रार्थना करने गया और उसने अपने शिष्यों के साथ यहाँ पर अंतिम प्रार्थना भी की और साथ साथ प्रार्थना का महत्व भी समझाया। बाइबल के अनुसार यह वह स्थान था जहाँ यीशु अक्सर अपनी प्रार्थना करने जाया करते थे, और जिस रात उन्हें गिरफ्तार किया गया था उस रात भी वह गतसमनी के बगीचे में मौजूद थे। वहां जाने से पहले यीशु यरूशलेम में रुके थे। यह एक महत्वपूर्ण बाइबल की घटनाओं का भी स्थल है। बाइबल के अनुसार जैसे ही साय का समय आरंभ हुआ, यीशु और उसके शिष्यों के द्वारा फसह का त्योहार या अंतिम भोज लेने के पश्चात ऊपर वाले कमरे से निकलकर वे सभी, जिसमें यहूदा इस्करियोती को छोड़ गतसमनी बाग में आए। एक निश्चित स्थान पर यीशु ने अपने शिष्यों में से 3, पतरस, याकूब और यूहन्ना को दूसरों से अलग किया और तीनों को अपने साथ ले लिया। यहाँ यीशु ने उन्हें अपने साथ जागते रहने और प्रार्थना करते रहने के लिए कहा, ताकि वे परीक्षा में न पड़े। फिर उसने उनसे कहा, प्रार्थना में लगे रहो ताकि तुम परीक्षा में न पड़ो।
और वह आप उनसे अलग एक ढेला फेंकने के टप्पे भर गया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा कि हे पिता, हे अब्बा, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। तब स्वर्ग से एक दूत उसके सामने प्रकट हुआ और उसकी हिम्मत बंधाई। उसका मन दुख और चिंता से ऐसा छलनी हो गया कि वह और ज्यादा गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करता रहा और उसका पसीना खून की बूंदें बनकर जमीन पर गिर रहा था। जब वह प्रार्थना करके उठा और अपने चेलों के पास गया तो उसने देखा कि वे नींद में सो रहे हैं, क्योंकि शायद वे थकने के मारे पस्त हो चुके होंगे। उसने उनसे कहा, तुम सो क्यों रहे हो? उठो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में न पड़ो। परंतु वे बड़ी अधिक नींद के साथ दोबारा से सो गए। 2 बार यीशु ने उन्हें जगाया और उन्हें प्रार्थना करने के लिए स्मरण दिलाया ताकि वे परीक्षा में न पड़े। यह विशेष रूप से मर्म भेद था, क्योंकि पतरस वास्तव में बाद में उसी रात परीक्षा में गिर गया। जब रात गहरी हो गई थी, जब उसने 3 बार यीशु को जानने से इनकार कर दिया था। बाइबल के अनुसार दोबारा फिर यीशु प्रार्थना करने के लिए उन तीनों से थोड़ा आगे बढ़ा और 2 बार उसने अपने पिता से उस क्रोध के प्याले को हटाने के लिए कहा जिसे वह पीने वाला था, अर्थात उसे क्रूस पर मरना था। परंतु प्रत्येक बार उसने पिता की इच्छा के प्रति स्वयं को समर्पित किया। जब वह बोल ही रहा था तो देखो, कुछ देर बाद यीशु अपने चेलों के पास वापस आया। आप क्या सोचते हैं, वे क्या कर रहे होंगे? क्या वे प्रार्थना में लगे थे? नहीं, वे सब फिर से नींद में सो रहे थे। यीशु ने 3 बार उनसे कहा कि उन्हें जागते रहना चाहिए, लेकिन हर बार वापस आने पर उसने उन्हें सोते हुए ही पाया। आखिरी बार जब यीशु उनके पास आया तो उसने उनसे कहा, तुम ऐसे समय पर कैसे सो सकते हो? वह घड़ी आ गई है जब मुझे मेरे दुश्मनों के हाथ सौंप दिया जाएगा। यीशु चेलों से बात कर ही रहा था कि लोगों का शोरगुल सुनाई देने लगा। जब उसने नजर उठाई तो देखा कि एक भीड़ सी जिसमें कई आदमी मशाल, तलवार और लाठी लिए चले आ रहे थे। जब वे नजदीक आए तो भीड़ में से एक आदमी निकलकर यीशु के पास आया। वह आदमी था यहूदा इस्करियोती। जब भीड़ वहां आई जिसे यहूदा नाम का वह आदमी ला रहा था, जो उन 12 में से एक था, यीशु के साथ गद्दारी करने वाले यहूदा को भी इस जगह का पता था, क्योंकि यीशु अक्सर अपने चेलों के साथ वहां जाया करता। इसलिए यहूदा अपने साथ सैनिकों के दल को और प्रधान याजकों और फरीसियों के पहरेदारों को लेकर वहां आया। वे अपने हाथ में मशालें, दीपक और हथियार लिए हुए थे। यीशु जानता था कि उसके साथ आगे क्या क्या होने वाला है, इसलिए उसने आगे आकर उनसे कहा, तुम किसे ढूंढ रहे हो? उन्होंने कहा, यीशु नासरी को। यीशु ने उनसे कहा, मैं हूँ। उसके साथ गद्दारी करने वाला यहूदा भी उनके साथ खड़ा था। मगर जब यीशु ने कहा, मैं हूँ, तो वे पीछे हट गए और जमीन पर गिर पड़े। इसलिए यीशु ने उनसे दोबारा पूछा, तुम किसे ढूंढ रहे हो? उन्होंने कहा, यीशु नासरी को। यीशु ने कहा, मैं तुमसे कह चुका हूँ कि मैं वही हूँ। अगर तुम मुझे ढूंढ रहे हो तो मेरे चेलों को जाने दो। यह इसलिए हुआ ताकि उसकी यह बात पूरी हो, जिन्हें तूने मुझे दिया है, उनमें से मैंने एक को भी नहीं खोया। यहूदा यीशु को चूमने के लिए उसके पास आया, मगर यीशु ने उससे कहा, यहूदा, क्या तू इंसान के बेटे को चूमकर उसे पकड़वा रहा है? जो उसके साथ थे जब चेलों ने देखा कि क्या होने वाला है, तो उन्होंने कहा, प्रभु, क्या हम उन पर तलवार चलाएं? यहाँ तक कि उनमें से पतरस ने महायाजक के दास मलखुस पर तलवार चलाकर उसका दायां कान उड़ा दिया। मगर यीशु ने कहा, बहुत हो चुका, और यीशु ने उस दास का कान छूकर उसे ठीक किया।
तब यीशु ने प्रधान याजकों और मंदिर के सरदारों और मुखियाओं से, जो उसे पकड़ने के लिए वहां आए थे, उनसे कहा, क्या तुम तलवारें और लाठियां लेकर मुझे पकड़ने आए हो? मानो मैं कोई लुटेरा हूँ। जब मैं हर दिन तुम्हारे बीच मंदिर में होता था, तब तुमने मुझे हाथ नहीं लगाया, मगर यह वक्त तुम्हारा है और अभी अंधकार का राज चल रहा है। तब उन्होंने उसे गिरफ्तार कर लिया और महायाजक के घर ले गए, और बाद में उसे पिलातुस के पास ले गए, जबकि उसके सभी चेले अपने जीवनों के डर के कारण इधर उधर बिखर गए और प्रभु यीशु को छोड़कर भाग गए। आमीन, हालेलुया। तो प्रभु के लोगों, आपने देखा कि जैसे ही बाग में पहुंचकर यीशु ने अपने चेलों से जागते रहने और प्रार्थना करते रहने के लिए कहा, और उसके बाद वह थोड़ी दूर गया और घुटने टेककर प्रार्थना करने लगा। परंतु उसके चेलों ने कोई भी प्रार्थना नहीं की, जबकि इस घड़ी में उनको प्रार्थना करना आवश्यक था। प्रार्थना न करने के कारण पतरस बाद में परीक्षा में पड़ा और प्रभु को 3 बार नकारा। उसके बाद यहूदा इस्करियोती ने यीशु को भला क्यों चूमा? यीशु ने उससे पूछा, यहूदा, क्या तुम मुझे चूमकर धोखा देना चाहते हो? दरअसल यहूदा का यीशु को चूमना एक निशानी थी। इससे यहूदा के साथ आए लोगों को पता चल जाता कि वही यीशु है जिसे वे पकड़ना चाहते हैं। तब यीशु के दुश्मनों ने आगे बढ़कर उसे दबोच लिया, लेकिन पतरस इतनी आसानी से उन्हें यीशु को नहीं ले जाने दे सकता था। उसने तुरंत अपनी तलवार निकाली और अपने पास खड़े आदमी पर चला दी। उस आदमी का सिर तो बच गया, लेकिन दायां कान कट गया। पर यीशु ने उस आदमी का कान छुआ और उसे फिर से जोड़ दिया। इतने बड़े चमत्कार से उस भीड़ पर कोई असर नहीं पड़ा। तब यीशु ने पतरस से कहा, तलवार को म्यान में रखो। तुम क्या सोचते हो? अगर मैं चाहूँ तो क्या अपने बचाव के लिए अपने पिता से कहकर हजारों स्वर्गदूत नहीं बुला सकता? जी हाँ, यीशु ऐसा कर सकता था, लेकिन उसने परमेश्वर से स्वर्गदूतों को भेजने के लिए नहीं कहा, क्योंकि वह जानता था कि वह समय आ गया है जब दुश्मन उसे पकड़कर ले जाएंगे। इसलिए वह चुपचाप उनके साथ चल दिया। फिर यीशु के साथ आगे क्या हुआ, यह जानने के लिए हम जल्द ही अगली कहानी को पब्लिश करेंगे। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को इस कहानी से आशीषित करे और आपके विश्वास को और बढ़ाए। आगे भी नई नई कहानियों और वचनों को सुनने व देखने के लिए आप जुड़े रहे लगन मिनिस्ट्री यूट्यूब, बाइबल हिंदी स्टोरी और वचन चैनल पर, जहां पर आप बाइबल की सच्ची कहानियों व वचनों को देख और सुनकर अपने विश्वास को परमेश्वर में बनाए रखें। धन्यवाद। प्रभु यीशु की कृपा आप सब पर बनी रहे। पिता का प्रेम, यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। आमीन। सबको जय मसीह की।